Hi students, this is Sandeep Tyagi, your math teacher, and again I am with you with a new topic, trigonometric functions. This is chapter number 3 and this is second topic. लास्ट टॉपिक में आप लोगों ने एंगल्स पढ़े थे और एंगल्स में टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ मेजर, डिग्री एंड रेडियन। इसी सीरीज में आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप लोगों ने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़े होंगे, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, जिनको शॉर्ट में आप साइन, कोस और टेन बोलते हैं। उन्हीं रेशोज को हम एज ए फंक्शन मानते हुए चलते हैं, क्योंकि फंक्शन का टाइप मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक रिलेशन जो हम यहाँ पे डेवलप करने जा रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया हुआ है आइडेंटिटी। क्या है ज़रा ध्यान से देखते हैं। सपोज ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है और ये आर्क है जिसकी लेंथ x यूनिट है, और ये आर्क इस सेंटर पे x डिग्री का या x रेडियन का एंगल सबटेंड करती है। क्लियर है। और हमने इस सर्कल को क्वाड्रेंट में बनाया है, जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, यानी ये आपका ओरिजिन है O। और ये जो सर्कल है ये एक्सिस को पॉइंट A, B, C और D पे इंटरसेक्ट करता है। जब इसकी रेडियस 1 यूनिट हमने ली है तो पॉइंट A हो जाएगा 10, पॉइंट B हो जाएगा 01, पॉइंट C हो जाएगा -10 और पॉइंट D हो जाएगा 0-1। थोड़ा ध्यान लगा के रखेंगे बच्चों। अब सपोज ये कोई पॉइंट P है, यहाँ से ये आर्क आपकी हो गई AP, जिसकी लेंथ हमें पता है x हमने एज्यूम की हुई है। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं AB, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM। तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस वी कैन से दैट दिस लेंथ OM इज इक्वल टू A, क्योंकि जब आप इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो पहले आपको x एक्सिस पे और फिर y एक्सिस के अलोंग चलना होता है। तो ये लेंथ होगी A और ये लेंथ होगी B। अब ट्रायंगल OMP ये एक राइट ट्रायंगल हो गया। कैसा ट्रायंगल हो गया? राइट ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन x की वैल्यू निकाल लें, साइन x इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी b/1, जिसको आप भी लिख सकते हैं। और कोस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी a/1, यानी वैल्यू क्या होगी? a होगी। यानी ये वाला जो पॉइंट आपके सामने रखा हुआ है AB, A की वैल्यू कोस x है और B की वैल्यू साइन x है। आप इस पॉइंट को इन कोऑर्डिनेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो है राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे एक रिलेशन हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम से कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, जिससे हम लिख सकते हैं a² प्लस b² इक्वल टू 1। ये लिखा हुआ है a² प्लस b² इज इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू क्या है? कोस x है, हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, कोस स्क्वायर x हो गया और प्लस साइन स्क्वायर x हो गया। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई, इक्वल में 1 है। साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 आ जाता है। अब आप ध्यान से देखें कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है टोटल वो π/2 रेडियन है, π/2। यहाँ पे एंगल 0 है
जब ये पूरा ये हाफ रिवॉल्यूशन हो जाता है तो यहाँ पे एंगल पाई रेडियन है यानी 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो ये एंगल 270 डिग्री यानी 3π/2 रेडियन। और जब पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये 360 डिग्री यानी 2π रेडियन एंगल कंप्लीट हो जाता है। तो इसी चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसने कहा कि एंगल AOB इक्वल टू π/2। एंगल AOC फिगर जो है पीछे है, लेकिन फिर सपोज ये हमारी फिगर है। एंगल AOC पाई डिग्री हो गया A से C तक, यहाँ तक। फिर ऑल एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 आर कोल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे, क्योंकि पहले π/2 फिर उसमें π/2 ऐड हो गया, फिर π/2 ऐड हो गया, फिर पी/2 ऐड हो गया, क्योंकि ये 4 पार्ट में डिवाइड है। और ABCD के आपके पास पॉइंट्स 1 0 0 1 -1 0 और 0 -1 है। देयरफॉर फॉर क्वाड्रेंटल एंगल्स वी हैव, तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल है इनकी वैल्यूज़ हम बता सकते हैं यहाँ से कि cos 0 की जो वैल्यू है वो 1 है। आप लोगों ने ये टेबल में भी स्टडी किया होगा, जो आपकी 10th क्लास में दी हुई है वैल्यू। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 है, sin π/2 की वैल्यू 1 है, cos π की वैल्यू -1 है, sin π की वैल्यू 0 है। अब आप लोगों ने 10th क्लास में π/2 यानी 90 डिग्री तक की वैल्यू पढ़ी थी, और जो पाई एंगल हमारा हो गया और 3π/2 ये हमारी π/2 से बड़ी वैल्यूज है। अब इसको इसी फिगर से आप समझ सकते हैं। देखो ये पॉइंट है 1 0, लेकिन अगर इसको आप cos x और sin x से रिप्रेजेंट करें तो cos x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और sin x की वैल्यू 0 है। और आपको पता है कि यहाँ पे डिग्री जो एंगल है वो 0 डिग्री है, ठीक। यानी cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0 होगी। क्लियर? अब जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो एंगल हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स π/2, तो ये cos x की वैल्यू है और ये sin x की वैल्यू है, यानी cos π/2 की वैल्यू 0 और sin π/2 की वैल्यू 1। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। ये cos π की वैल्यू है और ये sin π की वैल्यू है। cos π की वैल्यू -1 होगी और sin π की वैल्यू 0 हो गई। फिर आप यहाँ पे आते हैं, ये वैल्यू ये cos 3π/2 की है और ये sin 3π/2 की है। ऐसे ही मैं सारे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos 0 sin 0, और यहाँ पे लिख देते हैं cos π/2 sin π/2। इधर ये आपका हो गया cos π sin π। यानी इन सारी वैल्यूज़ को आप ध्यान से अगर समझें तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट यहाँ पे निकल के आता है। हम जहाँ से स्टार्ट हुए, एक पूरा रोटेशन करने के बाद कंप्लीट हम यहीं पे पहुँच जाते हैं। यानी अगेन जब हम आगे बढ़ेंगे तो वैल्यूज़ 0 1 -1 0 0 -1 और 1 0 ये रिपीट होती रहेंगी। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट निकलता है वो क्या है, उसी को समझना है। sin π/2 की वैल्यू 1 है, sin 3π/2 की वैल्यू -1 है। क्लियर? जब आप दोबारा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके यहाँ पे दोबारा आएंगे तो वैल्यू फिर 1 ही होंगी। यानी ये तो हो गया 2π, और 2π में π/2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2π + π/2 यानी 5π/2।
या आप ये कह सकते हैं कि साइन 5π/2 की वैल्यू भी 1 ही होगी। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो 2π में 3π/2 ऐड हुआ, क्योंकि ये कंप्लीट रिवोल्यूशन यहाँ तक पूरा हो गया 2π और इसमें ऐड हो गया 3π/2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 + 3 7π/2, यानी साइन 7π/2 की जो वैल्यू है वो क्या है, -1 है। क्लियर? यानी पहले 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1, इसी सीरीज में हमारे पास वैल्यूज़ आती रहेंगी। अब आप बात करते हैं कोस की। कोस 0 की वैल्यू 1 है, कोस पाई की वैल्यू -1 है, यानी फिर कोस 2π की वैल्यू क्या होगी, अगेन 1, क्योंकि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन यहाँ पे पूरा हो गया, तो कोस 2π की वैल्यू क्या होगी, 1। फिर इसमें अगेन पाई ऐड होगा, 2π में जब पाई ऐड करेंगे तो कोस 3π की वैल्यू क्या होगी, -1। कोस 4π की वैल्यू फिर 1, कोस 5π की वैल्यू फिर -1। यानी यहाँ पे कुछ रिजल्ट जो निकलेंगे उनको समझना है कि जो इवन मल्टीपल्स हैं पाई के उनकी वैल्यू तो पॉजिटिव है, और जो ओड मल्टीपल्स हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है ना? इसी रिजल्ट को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ये कोस 0 1 है, साइन 0 0 है, कोस π/2 की वैल्यू 0 है, साइन π/2 की वैल्यू 1 है, जो मैं आपको फिगर में समझा चुका हूँ, और ये सारी वैल्यूज यहाँ पे इसी तरह के दी हुई हैं। अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं। नाउ इफ़ वी टेक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन फ्रॉम द पॉइंट P, वी अगेन कम बैक टू सेम पॉइंट P, यानी एक रिवोल्यूशन करने के बाद कंप्लीट हम फिर पॉइंट P पे आते हैं। दस वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ x इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π, द वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन डू नॉट चेंज, यानी 2π के मल्टीपल में अगर आप बढ़ते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती है, क्योंकि वापस वही वैल्यू रिपीट होके आ जाती हैं। सो साइन 2nπ + x, ये मल्टीपल हो गया 2π का। आप यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन x, 1 रखेंगे तो 2π + x, 3 रखेंगे तो 3 2 6π + x, यानी 1 रिवोल्यूशन 2 रिवोल्यूशन 3 रिवोल्यूशन कंप्लीट होंगे तो वैल्यू साइन x के इक्वल रहेगी। कोस 2nπ + x की वैल्यू भी कोस x, क्योंकि ये भी 2π के मल्टीपल्स की वैल्यू हैं। तो फर्दर साइन x = 0, साइन x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी जब x की वैल्यू 0 हो, या ±π हो, या ±2π हो, या 3π हो, यानी पाई के जितने भी मल्टीपल हैं उस कंडीशन में साइन की वैल्यू 0 है। कोस x की वैल्यू 0 होगी जब x ±π/2 हो, ±3π/2 हो, ±5π/2 हो, और ये वैल्यू हमने वहाँ पे ध्यान से देखी भी थी। कोस x वेनिसेज व्हेन x इज एन ओड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कोस x जो है वो वेनिश हो जाता है, यानी 0 हो जाता है जब x जो है π/2 का मल्टीपल हो। मैंने फिगर से आपको π/2 के मल्टीपल नहीं लिए थे, ओनली पाई वाले लिए थे, 2π 3π 4π 5π। तो यहाँ पे एक रिजल्ट हमारा क्या निकलता है कि साइन x अगर 0 दिया हुआ है, अगर साइन x की वैल्यू 0 है तो x ऑलवेज क्या होना चाहिए, nπ होना चाहिए, वेयर n इज एनी इंटीजर। कोस x = 0 है, उस कंडीशन में x की वैल्यू ओड मल्टीपल, ऊपर बताया था आपको ओड मल्टीपल है यहाँ पे। तो इसको आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं 2n + 1 × π/2। देखो π/2 3π/2 5π/2, अगर आप इसमें π/2 को एक तरफ करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो इसको जनरली अगर आप लिखें
तो 2n+1 लिख सकते हैं। n=0 के लिए 1 है, n=1 के लिए 2 × 1 + 1 यानी 3 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 × 2 = 4 + 1 5 आ जाएगा। इंटू में π/2 है। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं जो यहाँ से निकल के आते हैं। और एक आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई कि sin² x प्लस cos² x = 1, ये x की ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू होती है आइडेंटिटी, जिसको और दो फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको sin² की वैल्यू cos की टर्म में निकालनी है तो sin² x = 1 - cos² x और cos² x = 1 - sin² x। अब इसी आइडेंटिटी को ध्यान से देखो आप, sin² x प्लस cos² x = 1। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं डिवाइडिंग बाई cos² x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin² x अपॉन cos² x प्लस 1 = 1 / cos² x। ये हो गया tan² x प्लस 1 1 / cos होता है sec² x। यानी यहाँ पे जो आइडेंटिटी आपकी बनेगी वो क्या होगी, sec² x माइनस tan² x = 1। इसको भी आप दो अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे आपको sec की वैल्यू निकालनी है tan की टर्म में, तो sec² x = 1 + tan² x। और सेकंड, अगर आपको tan की वैल्यू निकालनी है तो tan² x होता है sec² x माइनस 1। एक बार फिर वही आइडेंटिटी लिखते हैं, sin² x प्लस cos² x = 1। हमने वहाँ पे cos से डिवाइड किया था, अब हम इसको डिवाइड करेंगे sin² x, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ये cos² x अपॉन sin² x = 1 / sin² x। 1 प्लस cos अपॉन साइन क्या होता है, कोट, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec² x हो गया। तो ये एक नई आइडेंटिटी बनी हमारे पास, जिसको हम लिख सकते हैं cosec² x माइनस cot² x = 1। और इसको भी आप दो अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोसेक की वैल्यू कोट की टर्म में निकालनी है तो ये हो जाता है 1 + cot² x। cot² x की वैल्यू कोसेक की टर्म में निकालनी है तो ये हो जाएगा cosec² x माइनस 1। तो ये दो यूज हैं इस आइडेंटिटी के। तो हमारे पास मेन 3 आइडेंटिटीज़ हैं, sin² x प्लस cos² x = 1, sec² x माइनस tan² x = 1 एंड cosec² x माइनस cot² x = 1। बट इनका यूज हम कई तरीके से कर सकते हैं।